न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महमूदगंज स्थित रॉकलैंड न्यूरो व मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा नसों व हड्डियों की जांच की गई और दवा का वितरण किया गया। रॉकलैंड न्यूरो व मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर के प्रबंध निदेशक वरिष्ठ न्यूरो व स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप राय व स्त्री प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता राय ने मरीजों को देखा व इलाज किया। वहीं शिविर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा नसों व हड्डियों की जांच और ब्लड प्रेशर चेकअप, ब्लड शुगर, ईसीजी सहित कई गंभीर रोगों का निःशुल्क जांच की गई और दवा का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन और रॉकलैंड न्यूरो व मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आज हम लोग के अस्पताल की 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये निःशुल्क शिविर लगाया है, जिसमें गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स से संबंधित मरीजों की निःशुल्क आज परामर्श दिया जाएगा और साथ ही साथ न्यूरो के मरीजों का भी जो है निःशुल्क परामर्श डॉक्टर संदीप राय द्वारा दिया जाएगा। हम लोगों ने इस शिविर में बहुत सारी जांचें जो बहुत महत्वपूर्ण जांचें हैं वो हम लोगों ने आज फ्री में प्रोवाइड कराई हैं। तो मेरा आग्रह है कि सभी मरीज जो हमारे कैंप में आए हैं वो ये जांच कराएं और इसका बेनिफिट लें। मतलब क्या कोई टारगेट होता है कितने लोगों की जांच हो या भी कितने लोग आए हैं? अभी मुझे लगता है शायद 300-400 लोग आ चुके हैं और उनको देखा जा रहा है और साथ ही टारगेट तो कोई फिक्स नहीं है, जितने लोग आते रहेंगे हम लोग उनको शाम तक जो भी हम लोग की क्षमता है पूरी क्षमता के साथ पूरी टीम हमारी लगी हुई है और सबको हम लोग देखेंगे और चाहेंगे कि उनकी जांचें हो जाएं। जो है हम लोगों ने एक इसमें एडिशनल एक और चीज़ भी कर दी है कि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मरीज़ जाँच भी कराए और दिखा ले अच्छे से। तो हम लोगों ने ये कर दिया है कि आप 1 हफ्ते तक ये आपका जो रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हुआ है वो वैलिड रहेगा 1 हफ्ते के लिए। आप 1 हफ्ते के अंदर आकर के अपनी जांचें दोबारा आकर के दिखा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं निःशुल्क। वाराणसी के भेलुपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने छिनैती की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने घर से मात्र कुछ दूरी पर महिला का लाखों रुपए भरे पर्स को छीनकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस कमिश्नर सहित तमाम पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। वाराणसी के भेलुपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मानंद नगर कॉलोनी में हुई घटना को लेकर पीड़िता प्रीति सिंह ने बताया कि वह अपने बेटे के एडमिशन के लिए नोएडा गई थी। नोएडा में एडमिशन करवाकर वह शिवगंगा से वापस वाराणसी लौटी और ई रिक्शा से अपने घर जा रही थी। इस दौरान घर से पहले ही 2 बाइक सवार बदमाश आए और उनके पर्स को छीनने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें चलती ई रिक्शा से गिराकर पर्स लेकर भाग गए। पीड़िता ने बताया कि पर्स में 1,42,000 रुपए थे। पीड़िता के अनुसार नोएडा में अपने बेटे के एडमिशन के लिए ले गए पैसों को बदमाशों ने लूट लिया। पीड़िता ने बताया कि चूंकि एडमिशन के लिए वह कैश पैसा लेकर गई थी, लेकिन फीस ऑनलाइन जमा हुई। इस वजह से एडमिशन की फीस के कैश पैसे को उन्होंने पर्स में रखा था। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही बदमाशों को पहचानने के लिए एक क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस खंगाल रही है। जो है 2 लड़के आए और मेरा बैग जबरदस्ती छीन के भागे। मैं गिर भी गई, मेरी चोट भी लगी। वहाँ पर चूड़ियाँ उड़ियाँ सब। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं रहती बनारस में ही हूँ। जी। अपने बेटे के एडमिशन के लिए मैं जेएसएस नोएडा गई थी। ओके। और आज कल रात में मैं शिवगंगा से वापस आई हूँ भटवाड़ी। ओके। भटवाड़ी से मैंने ऑटो ली है लंका से फिर मैंने एक टोटो लिया है घर तक के लिए। हाँ। तो वहाँ एडमिशन का पैसा जमा नहीं हुआ तो वो लेके आप वापस आ गए? ऑनलाइन पैसा जमा हुआ सर, कैश नहीं लिए वो लोग। ओके। तो कैश नहीं लिए तो इसलिए कैश मेरे बैग में ही। यहाँ कहाँ रहती है बनारस में? बस यहीं बगल में, कोचिंग के बगल में। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ये घटना घटी। तो टोटो से ही खींचा है? जी, वो टोटो चल रही थी सर, टोटो चल रही थी, राइट साइड से वो छीनते हुए लेके चला। अच्छा, कितना पैसा था मैडम बैग में? 1,42,000। प्रधानमंत्री भारत सरकार के आह्वान पर महात्मा गांधी की जयंती से पूर्व 1 घंटा एक साथ थीम पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक वासुदेव पांडा के साथ साथ प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर एसके श्रीवास्तव व कर्मचारी परिषद के सदस्यगण ने सूर्य सरोवर के प्रांगण में श्रमदान करते हुए बरेका वासियों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया। रेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार महाप्रबंधक वासुदेव पांडा के कुशल नेतृत्व में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की श्रृंखला में
सूर्य सरोवर के प्रांगण तथा टैगोर पार्क सहित बनारस रेल इंजन कारखाना में कर्मशाला, शॉप परिसर में मशीनों, उपकरणों एवं संयंत्रों की साफ सफाई हेतु स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक एवं अन्य कूड़ा निस्तारण हेतु अलग अलग कूड़ेदान के प्रयोग के लिए जन जागरण अभियान आदि का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में लगभग 320 मेगा इवेंट चिन्हित किए गए, जिसमें कार्यस्थल, कॉलोनी, गुमटी मार्केट तथा टैगोर पार्क की साफ सफाई उल्लेखनीय रही। इस श्रमदान कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रमुखों, अन्य अधिकारियों, कर्मचारी परिषद के सदस्यों, कर्मचारियों, बरेका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं, सिविल डिफेंस सेंट जॉन्स के छात्र, एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत स्काउट गाइड के सदस्य, सभी तीनों यूनियन के संगठन के सदस्यों, ओबीसी एवं SC/ST एसोसिएशन के सदस्यों ने श्रमदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपना उल्लेखनीय योगदान दर्ज कराया। कि 2014 से लेके माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चालू किया गया है, जिसमें पूरे देशवासी को साथ में लेके चलने का प्रयास है। तो ये हर साल हम लोग गांधी जयंती के पहले बना रहे हैं। कभी स्वच्छता सप्ताह, इस बार स्वच्छता पखवाड़ा बना रहे हैं 15 दिन से लेके। ये गांधी जी को एक अपना श्रद्धा का स्वरूप है कि हम भारत को स्वच्छ बना के रखेंगे। और जैसे आपको पता है कि विदेश के कोई भी राष्ट्र में आप जाइए, वहाँ देखेंगे वहाँ के सड़क, वहाँ के कॉलोनी, वहाँ के सभी पब्लिक प्लेसेस इतना स्वच्छ रहते हैं, जिसके कारण हम उनके लोगों को बीमारी भी नहीं होता है। और बीमारी का मेन कारण है गंदगी, क्योंकि गंदगी से ही हमारे बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस ये सब पैदा होते हैं। तो इसलिए भारत को स्वच्छ बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको पूरे देशवासी को उसके साथ जोड़ने का प्रयास है। ये पखवाड़ा मनाने का यही उद्देश्य है कि ये एक जागरूकता, मेन तो एक दिन का स्वच्छता से पूरा भारत स्वच्छ नहीं होता है, लेकिन ये जो हम 15 दिन से एक अभियान चला रहे हैं, इससे एक मैसेज जाता है सभी भारतीयों को कि हमारे देश को हम लोग चाहेंगे तो स्वच्छ बना सकते हैं। तो इसी दिशा में हम लोग BLW में भी 320 ऐसे जगह में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे ये एक जगह है, और भी हमारे कार्य परिसर में है, कॉलोनी में है और मार्केट में है। ये सब जगह में हम लोग सफाई का अभियान चला रहे हैं। इसमें हम पूरे सभी कर्मचारी और बच्चे, जितने हमारे NGOs हैं, सबको इन्वॉल्व किए हैं, ताकि इससे एक मास मैसेज जाए। और हम आशा करते हैं कि इससे ना कि भारतीय रेल के कर्मचारी, बल्कि पूरे भारत के लोग जुड़ जाएंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि भारत को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। वाराणसी के लहुराबीर स्थित एक होटल में कवि एवं पत्रकार मुकुल सरल के गजल संग्रह मेरी आवाज में तू है शामिल पर परिचर्चा हुई, जिसमें कवि, पत्रकार सहित गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर आज पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले, मुकदमे पर भी सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया। मानवाधिकार पर पीपुल्स विजिलेंस कमेटी एक ऐसे नायक को जनमित्र सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव महसूस कर रहा है, जिसने अदम्य साहस और नवाचार करने की दृढ़ता से वंचित समुदाय के उत्थान के लिए हमेशा जोखिम उठाया है। कवि, पत्रकार एवं संस्कृति कर्मी मुकुल सरल को मौजूदा दौर में एक ऐसे मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने दबाव और सेंसरशिप का विरोध करने में हमेशा साहस प्रदर्शित किया। आज की दुनिया अभिव्यक्ति के भयंकर संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राजनेताओं और दब्बू मीडिया मालिकों के निशाने पर है। कई बार हम अपनी आत्मा बेचकर भी कहीं भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार खो देते हैं, लेकिन मुकुल ने हमेशा इन चुनौतियों का मुकाबला किया। वहीं कार्यक्रम में आयोजक पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स श्रुति नागवंशी, लेनिन नागवंशी सहित अनेकों रंगकर्मी उपस्थित रहे। रानी समिति एक पुरस्कार है, उनकी किताब है मेरी आवाज़ में तू है शामिल। ये जो गज़ल है, ये जो किताब है, इस किताब का लोकार्पण इस बहस है। और साथ ही मुकुल सरल जी को आज हम लोगों ने जनमित्र सम्मान दिया है। जनमित्र सम्मान इसलिए कि हम लोग ये मान रहे हैं कि ये दोनों तरफ गलत है कि कुछ लोग पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ लोग जो है
जो है सरकार के साथ ही पूर्ण रूप से खड़े हैं। और पत्रकारों पे कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, पत्रकारों के दुनिया भर में जो हमले हो रहे हैं, हम उसकी खिलाफत में बनारस की जो शास्त्रार्थ की परंपरा है कि सभी और वसुधैव कुटुंबकम की, उसको लेकर के आज उनको जनमित्र सम्मान दिया गया है। और इस बात के लिए कि जिससे कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और बढ़े। और दूसरी तरफ है कि हम सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि भाई पत्रकारों को आप निष्पक्ष बनाइए, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। नार्वे को देखिए कि नार्वे में जो सरकार से पैसा पाते हैं पत्रकार, उस उनके हर एडिशन में एक स्टोरी सरकार के खिलाफ होती है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के धनपालपुर स्थित पंचायत भवन पर रविवार को महात्मा गांधी स्वच्छांजलि कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सूचना विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार व युवक मंगल दल धनपालपुर व हरियाली फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में गोष्ठी व स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता जन जागरूकता रैली को मुख्य अतिथि प्रशांत कक्कड़, मीडिया संचार अधिकारी PIB व करियर गुरु रविंद्र सहाय तथा ग्राम प्रधान कैलाश मौर्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वच्छता रैली धनपालपुर गांव में घूमकर घर घर स्वच्छता का संदेश देते हुए जागरूक करते हुए पुनः पंचायत भवन स्थित कार्यक्रम स्थल पर आकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान दिशा क्रिएशन वाराणसी द्वारा गांव में जगह जगह नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिला जनसंपर्क सूचना अधिकारी लालजी यादव द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को हरियाली फाउंडेशन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आज गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर गांधी जी को स्वच्छांजलि के रूप में हम लोग का गोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक और जगह गीत के माध्यम से हम लोग गांव में जागरूकता फैलाए और स्वच्छता का संदेश दिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पखवाड़ा के तहत वाराणसी जिले के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के कपसेठी लोहराडी गांव में स्थित हनुमान जी के मंदिर परिसर में रविवार को भाजपा जिला महामंत्री प्रवीण सिंह गौतम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सेवापुरी मंडल के अध्यक्ष यतीश भुवन तिवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर मंदिरों में साफ सफाई कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। वहीं सभी लोगों ने हनुमान जी से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना भी की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आनंद तिवारी, घनश्याम शुक्ला, अखिलेश पांडे, ग्रामीण छोटू शर्मा सहित दर्जनों भाजपा नेता और ग्रामीण उपस्थित रहे। 36वीं वाहिनी PSC रामनगर में सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS के दिशा निर्देशन व नेतृत्व में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सेना नायक एवं वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी के द्वारा श्रमदान किया गया। स्वच्छता अभियान में सर्वप्रथम वाहिनी स्थित शहीद स्मारक पर सेना नायक के नेतृत्व में विधिवत साफ सफाई की गई। तत्पश्चात वाहिनी परिसर के विभिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से साफ सफाई की गई। इस अवसर पर सेना नायक द्वारा स्वच्छता के संबंध में एवं स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्व के बारे में विस्तृत से बताया गया। इस अवसर पर कैलाश नाथ यादव, शिविरपाल, अरुण कुमार त्रिपाठी, दल नायक भगवान सिंह यादव, सूबेदार मेजर सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण के द्वारा श्रमदान किया गया। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन और काशी बौद्धिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामाजिक विज्ञान संकाय BHU के संबोधि सभागार में गांधी जी की स्मृति में महात्मा गांधी और राष्ट्र निर्माण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्र निर्माण विषय पर गोष्ठी में 80 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्रम देकर गांधी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिका अर्जुन जोशी, पूर्व संकाय प्रमुख विज्ञान संस्थान BHU ने किया। अन्य अतिथियों में प्रोफेसर RP पाठक, पूर्व संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय, प्रोफेसर NK दुबे, पूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग BHU, JP श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार जनवार्ता, प्रोफेसर सरफराज आलम, भूगोल विभाग BHU, प्रोफेसर अमरनाथ पासवान, राजनीति विज्ञान विभाग BHU उपस्थित रहे। ये सामाजिक विज्ञान संकाय में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम को 2 भाग में रखा है। एक है महात्मा गांधी और राष्ट्र निर्माण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन है
और साथ ही काशी के और अपने BHU से जो गैर शिक्षण कर्मचारीगण जो हमारे जर्नलिज्म के क्षेत्र के हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको हम लोग आज गांधी स्मृति सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम की शैली हम लोग विगत पिछले 6 वर्षों से लगातार अनवरत करते आ रहे हैं। और इसमें निचले तबके से लेके, जैसे वाल्मीकि समाज से लेके हमारे विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों के सफाई कर्मी, प्यून, चपरासी, क्लर्क आदि जितने भी हमारे श्रेणी के कर्मचारीगण हैं, उनको हम लोग विशेष तौर पर गांधी जयंती पर उनको गांधी स्मृति सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं। और आशा है कि यह कार्यक्रम हम लोग जो सेवा में जिसे कहा जाए कि शिक्षकगण, अधिकारीगण और साथ ही हमारे जो निचले के जो पायदान के हमारे कर्मचारीगण हैं संस्थाओं में, उनके बीच में एक संवाद स्थापित हो। दूसरा, सम्मान के माध्यम से अपने नीचे के अपने कर्मचारीगणों को एक आत्मविश्वास की आस्था उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी जी, जो हमारे भूतपूर्व डीन हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, वो कर रहे हैं। अन्य अतिथि गणों में सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख RP पाठक सर हैं। वनस्पति शास्त्र के भूतपूर्व हेड प्रोफेसर NK दुबे सर हैं। ज्योग्राफी से प्रोफेसर सरफराज आलम जी हैं। पत्रकार के जगत से श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जो जनवार्ता समाचार पत्र से हैं। और स्वागत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम से प्रोफेसर अमरनाथ पासवान जी, और संयोजन मैं कर रहा था प्रोफेसर डॉक्टर शेमन त्रिपाठी, इस फाउंडेशन के सचिव के तौर पर। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।